राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं सबर विज्ञान का। आज मेरा लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी जो विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के साथ इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, तो वो कौन से सबर का इस्तेमाल करें, किस तरह वो अपनी पढ़ाई में अपने सबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह वो जब एग्ज़ाम देने जाएं तो किस तरह किस सबर का इस्तेमाल करना है। उन सब चीज़ों पर आज हम बातें करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन से सबर में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसमें देखिए, अब आप कोई भी अगर बिल्कुल इजी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसकी रिवीजन कर रहे हो, तो उसमें क्या करना है, आपको चंद्र सबर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आप चंद्र सबर में पढ़ाई करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको सॉफ्ट सब्जेक्ट जो होते हैं ना, इजी, जो आपको इजी लगते हैं, आप उनकी स्टडी जब आपका चंद्र सबर एक्टिव होना उस समय कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड में आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी आप पकड़ेंगे और उन्हें अच्छे से याद कर पाएंगे। और जहाँ आपको कोई हार्ड सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्टों को जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो उस समय क्या है, आपको अपना ध्यान पूरा चाहिए, उस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान आपका लगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वहाँ उसे आपको सूर्य सबर को एक्टिव करना होगा, आपके राइट नोस्ट्रल को एक्टिव करना होगा। जब आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा ना, तो अगर राइट नोस्ट्रल में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसमें तत्व को जागृत करना चाहते हैं, तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व, इन दोनों तत्व को एक्टिव कीजिएगा। पृथ्वी तत्व और जल तत्व को एक्टिव करने के लिए मैंने बताया था कि मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाइए और ये मुद्रा बना लीजिए। मुद्रा बनाकर आप अपने पैरों पर रख कर श्वास को अंदर खींच के नाभि के ऊपर, और पृथ्वी तत्व लाने के लिए लम लम इस प्रकार 10 से 15 बार आप उच्चारण कीजिएगा। उसके बाद आप स्टडी करने बैठ जाइएगा। और जल तत्व लाना है तो वम 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 ऐसे बोलना है आपको। और उसके बाद में आगे क्या है, और जब आपका वो सबर एक्टिव हो जाए, पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाए, आपका जल तत्व एक्टिव हो जाए, तो आप बैठ के आराम से उन जो मुश्किल सब्जेक्टों को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद ये चिंता मत कीजिएगा कि आपका सबर चेंज हो गया। उसके बाद आप 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, उसके बाद कोई भी सबर आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ अपना स्टडी करते रहिए। उसके बाद में अब मैं आपको बताती हूँ, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए आपको कैसे परफॉर्म करना है। सुबह सुबह की मैंने आपको प्रैक्टिस बताई थी कि सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लेटे लेटे अपना सबर चेक करना है, जो भी सबर आपका एक्टिव है। अगर आपका राइट एक्टिव है तो आपको राइट करवट लेकर उसके बाद ही उठना है। लेफ्ट सबर एक्टिव है तो लेफ्ट करवट लेकर फिर उठना है आपको। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने जो भी आपका नोस्ट्रल एक्टिव है, मान लीजिए आपका चंद्र सबर एक्टिव है, तो राइट नोस्ट्रल को बंद करके इस नोस्ट्रल से आप सांस को खींचेंगे, नाभि में पूरे सांस को भरेंगे और भरने के बाद आप अपनी विश बोलिएगा कि मेरा ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। मान लीजिए आप एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मेरा एसआई का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ भगवान आपका। जो भी भगवान को आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, ऐसे करके जब तक आप नाभि में सांस को रोक रहे हैं ना, उस रुकी हुई सांस तब तक है, तब तक आप ये अफर्मेशन देते रहिएगा। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरा इस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है और मुझे ये जॉब मिल गई है, ऐसा बोलकर आप नाभि में सांस रोके तब तक इस अफर्मेशन को बोलते रहिए। उसके बाद अपनी नोस्ट्रल से वो सांस को बाहर छोड़ दीजिए, छोड़ते वक्त आप अफर्मेशन बंद कर दीजिए। ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी आपकी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नीचे उतर रहे हैं बेड से, तो आपको वही प्रक्रिया फिर से करनी होगी। जो नोस्ट्रल आपका एक्टिव है उसी नोस्ट्रल के, मान लीजिए, चाहे उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा कि सूर्य एक्टिव है या चंद्र एक्टिव है, कोई टेंशन नहीं है। आपका सूर्य एक्टिव है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य नोस्ट्रल में से उसे राइट नोस्ट्रल से सांस को खींचना है, नाभि पे रोकना है, अपनी विश को बोलना है, जो भी आपकी विश है विश बोलना। नाभि में जब तक सांस रोक पाए, 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार अपनी विश दोहरा पाए, मन में उस विश को दोहराइए। फिर जो नोस्ट्रल आपका एक्टिव है, पहले उस पैर को जोर से धरती पे रखना है, उसके बाद दूसरे पैर को रखकर सांस को छोड़ देना है। बस इतना ही करना है। जब तक आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली कीजिएगा इसे, और एग्ज़ाम देकर आए उसके बाद भी इस प्रक्रिया को अपनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए 1 महीना, क्या दिक्कत है। कुछ मांग तो नहीं रहे, उठ तो आप रोज ही रहे हो, पैर तो नीचे रोज ही रख रहे हो, बस थोड़ा सा अपने लिए टाइम ही तो निकालना है, और करना क्या है। उसके बाद में एग्ज़ाम देने वाले दिन एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। अगर आपका एग्ज़ाम वाले समय में कोई भी नोस्ट्रल एक्टिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, फ्री माइंड रहना है। जो भी नोस्ट्रल एक्टिव है, आप नोस्ट्रल चेक करके अपने एग्ज़ाम रूम में जब एंट्री कर रहे होते हैं, तो जो नोस्ट्रल एक्टिव है ना, आपको वही पैर पहले अपने रूम में रखना है। वहाँ पर जाकर जिस टूल पे बैठते हैं, जिस चेयर पे आप बैठते हैं, जो नोस्ट्रल एक्टिव है वही हाथ, अगर आपका ये ईड़ा एक्टिव है तो आप यही हाथ से चेयर को हिलाएंगे,
आप बैठेंगे आराम से, अपना पेन अपना सामान रखिए, आईडी जो भी है आप रखिए। उसके बाद में जैसे ही आपको एग्ज़ाम का आपको पत्र मिले, आपको पेपर मिले, तो वहाँ पे क्या है कि मैडम आपको जब पकड़ाने आए तो आप उसी हाथ से उसे, मैडम से पकड़ते हैं तो पकड़िए, नहीं तो जो रख देते हैं तो वहाँ से जब उठा रहे हैं उसको एग्ज़ाम वाले को, तो उसी हाथ से उठाइए जो आपका नोस्टल एक्टिव है। उसके बाद में मान लीजिए आपका राइट नोस्टल एक्टिव है या लेफ्ट एक्टिव, कोई भी एक्टिव है, तो पेन उठाते वक्त आपको जो एक्टिव नोस्टल है दूसरे को बंद करना है, जो एक्टिव नहीं है, और एक्टिव नोस्टल से सांस को खींचना है, नाभि में भरना है, पेन उठाना है। और पहले अगर मान लीजिए आप राइट हैंड से लिखते हैं, आपका लेफ्ट नोस्टल एक्टिव है, तो पहले एग्जाम पेपर को उसी हाथ से छुएंगे जिस हाथ से आपका नोस्टल एक्टिव है, उसी से पेन उठाएंगे, सांस को नाभि में रोकेंगे, उस पेपर पर, एग्जाम पेपर पर आप एक डॉट बनाएंगे पेन से, उसके बाद में आप राइट हाथ से पकड़कर अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। बस इतना ही करना है। अब बताती हूँ इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको करना क्या है कि इंटरव्यू के लिए क्या है ना कि हमें जो सामने वाले होते हैं ना उन पर अपना प्रभाव छोड़ना होता है, क्योंकि वो जब हम उन पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे ना तभी वो हमें सिलेक्ट करेंगे। अगर हम वहाँ पे अपना अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, अपना व्यक्तित्व इतना बेहतरीन नहीं दिखाएंगे तो वो हमें रिजेक्ट कर देंगे। उसके लिए हमें अच्छा प्रभाव दिखाने के लिए क्या करना है, हमें अपने सूर्य तत्व को एक्टिव करना है। तो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उससे पहले आपको अपने नोस्टल को चेंज करने का तरीका प्रैक्टिस करके आपको इतना ट्रेंड हो जाना है कि आप जब चाहें अपने नोस्टल को शिफ्ट कर सकें। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के जाते वक्त आपका जो राइट नोस्टल है सूर्य तत्व एक्टिव होना चाहिए। उसके लिए जब आपका इंटरव्यू हॉल से आप बाहर बैठे हैं, कभी भी आपको बुला सकते हैं, तो आप वहाँ पर अपना सूर्य तत्व आपको एक्टिव करना। उसके लिए आपको मैंने बताया था सबसे इजी तरीका, अगर आपका चंदन नाड़ी चल रही है तो उस नाक को आप बंद कर लीजिए, कुछ देर बंद करे रखिए, आपका ये नोस्टल अपने आप एक्टिव हो जाएगा। या फिर आप बोल तो आप उस समय रख नहीं सकते, तो इस पैर को अपने, जो आपका नोस्टल चल रहा है उस पैर को नीचे करिए, जो आपको नोस्टल चलाना है राइट वाला चलाना है, सूर्य तत्व चलाना है, तो ये राइट वाला पैर को लेफ्ट वाले पैर के ऊपर रखकर आप ऐसे होकर, जहाँ भी सोफा हो, कोई चेयर हो, उस पर ऐसे बैठिए। ऐसे बैठेंगे तो आपके इस वाले बॉडी पे जो वजन आएगा ये वाली हल्की हो जाएगी ना, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपकी नाड़ी शिफ्ट होकर आ जाएगी सूर्य नाड़ी में, राइट नोस्टल में। उसके बाद जब आप एंट्री करते हैं इंटरव्यू देने के लिए उस रूम में, तो आपको अपना राइट पैर ही आगे रखना है पहले। उसके बाद में चिंता मुक्त होकर जाने, भोले बाबा पर आप सब कुछ छोड़ के जाना, क्या अपना अच्छा प्रदर्शन करना, हो जाएगा सब कुछ। और आपको फिर करना क्या है, जब आप बैठ रहे हैं एग्जामिनर के सामने, तो आप थोड़ा सा इस हिसाब से बैठिए कि वो जो एग्जामिनर है आपके राइट नोस्टल थोड़ा सा ऐसे टेढ़े होकर बैठिए कि वो आपके राइट नोस्टल के सामने हो। कोई टेंशन नहीं लेनी, आप राइट नोस्टल आपका चल रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें आप बेफिक्र होकर जितना आपसे पूछे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और कंफ्यूज में अगर ना भी चले ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप कोशिश कर रहे हो, आप घबरा चुके हो, कई बार ऐसा होता है जब इंसान घबरा जाता है ना, हम कोशिश करते हैं चेंज करने की, चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होगा। तो कई बार ऐसा है, तो अगर वो जो हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी हुई है तो कई बार ऐसा होता है चेंज नहीं होता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। जो नोस्टल आपका चल रहा है ना, आप उसी नोस्टल का इस्तेमाल कीजिए, वही पैर अंदर रखिए, उसी तरह जाके बैठिए आराम से। क्योंकि वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर किसी पे प्रभाव छोड़ना है ना, तो हमारा जो नोस्टल एक्टिव है उस इंसान को उस एक्टिव वाले नोस्टल की तरफ बढ़ाइए, और उसके बाद हम किसी चीज़ का समझौता कर रहे हैं, किसी चीज़ पे वार्तालाप कर रहे हैं, तो हमारा पक्ष मजबूत रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारे एक्टिव नोस्टल की तरफ उस आने वाले इंसान को बिठाया है जो हमसे वार्तालाप करने के लिए आया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे नोस्टल चेंज करने की, तो आपको इतना प्रैक्टिस में आप जब प्रगाढ़ हो जाएंगे ना, तो आपका नोस्टल अपने आप ही शिफ्ट होने लग जाएगा और आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एग्जाम के लिए बता दिया, स्टडी के लिए बता दिया। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट के अंदर लिखिएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये सीरीज़, जो मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। अभी और भी जो भी चीज़ें मुझे याद आएगी और मुझे लगेगी कि ये बताना चाहिए, तो मैं इस प्ले लिस्ट में वो चीज़ें भी धीरे धीरे जैसे याद आएगी तो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो तहे दिल से धन्यवाद मेरे चैनल में आने के लिए, मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।